नागौर जिले के खिंवसर क्षेत्र में पुलिस ने अवैध खनन माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 वाहनों को जब्त किया है। पुलिस ने ये कार्रवाई खिंवसर क्षेत्र के बेरावास व ताडावास गांव की सरहद में की है। सरकारी जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जा रहा था। एक साथ सामूहिक रूप से किए जा रहे इस अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी गाज गिरी है और 17 वाहन जो जब्त किए, इनकी बाजार में कीमत 7 करोड़ 50 लाख रुपए के आसपास है। यानी अवैध खनन माफिया के करोड़ों रुपए के वाहन पुलिस ने इस कार्रवाई के दौरान जब्त किए। और संभवतया ये पहली बार है कि जब पुलिस ने बीएनएस के नए कानून के तहत अवैध खनन सामूहिक रूप से होने के चलते एक ऐसी सख्त धारा का इस्तेमाल किया है जिसे संगठित अपराध के समय इस्तेमाल किया जाता है। यानी पुलिस ने केवल अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, बल्कि संगठित रूप से जो अवैध खनन किया जा रहा था उस के चलते संगठित अपराध की धारा को भी मुकदमे में जोड़ा है। अपने आप में ये बड़ी बात है। संगठित अपराध की धारा जोड़ने के बाद जमानत बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये जो पूरा मामला है, इस मामले में पुलिस ने जो कार्रवाई की है, उस कार्रवाई ने खिंवसर क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि कार्रवाई बहुत ही बड़े स्तर पर हुई है। अवैध खनन करने वालों को काफी नुकसान इससे जाहिर तौर पर पहुंचा है। इसे लेकर नागौर जिला पुलिस ने गुरुवार शाम को इस कार्रवाई का खुलासा करते हुए जानकारी दी कि नागौर के एडिशनल एसपी आसाराम चौधरी और वृत्ताधिकारी जितिन जैन के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान खिंवसर थाना पुलिस के साथ साथ क्यूआरटी की टीम और डीएसटी की भी मदद ली गई। पुलिस ने जब दबिश दी तो अवैध खनन करने वाले लोग अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, लेकिन पुलिस ने मौके से वाहनों को जब्त कर लिया और जिन लोगों की जानकारी पुलिस को मिली उन्हें पुलिस ने मुकदमे में नामजद कर लिया है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली कि बेरावास और ताडावास गांव की सरकारी जमीन पर काफी समय से अवैध खनन चल रहा है और धीरे धीरे इस अवैध खनन का दायरा बढ़ रहा है और अब लोग बड़े पैमाने पर इन जगहों पर अवैध खनन कर रहे हैं। इसी दौरान पुलिस ने रणनीति बनाकर जब दबिश दी तो अवैध खनन करने वाले लोग अपने वाहनों को छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकले। पुलिस ने मौके से 4 एलएनटी मशीन, 2 जेसीबी, 5 खाली डंपर, 2 एलएनटी पोकलैंड मशीन धोने के जो थाटे होते हैं और 3 कंप्रेसर मशीन ट्रैक्टर सहित 2 ड्रिलिंग मशीन और 1 बोलेरो कैंपर को जब्त किया। यानी कुल 17 वाहन जब्त किए, जिनकी बाजार में कीमत 7.5 करोड़ के आसपास है। वहीं पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई के दौरान नए कानून यानी बीएनएस के तहत संगठित अपराध की धारा को भी जोड़ दिया है। केवल अवैध खनन का मुकदमा दर्ज नहीं किया, बल्कि संगठित अपराध की धारा को भी पुलिस ने जोड़ा। पुलिस की तरफ से यह दावा है कि ये सभी लोग सामूहिक रूप से मिलकर एक संगठन बनाकर वहां पर अवैध खनन कर रहे थे। अब पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि अवैध खनन माफिया पुलिस या खनन विभाग से बचने के लिए एक तरीका अपना रहे थे और व्हाट्सएप ग्रुप इन लोगों ने बना रखे थे। जब भी पुलिस की गाड़ी इन इलाकों में सड़क पर नजर आती तो ये लोग व्हाट्सएप पर ही एक दूसरे तक ये सूचना पहुंचा देते थे। जितने भी खनन करने वाले लोग हैं वो उन्होंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, जिसके चलते एक ही मैसेज से अवैध खनन करने वाले सारे लोगों को एक साथ ही सूचना पहुंच जाती थी। और इसका खामियाजा ये हो रहा था कि जब भी दबिश होती तो सारे लोगों को पहले ही पता होने के चलते ये लोग भाग निकलते। संभवतः गत रात्रि में भी ऐसा ही हुआ, या जब ये कार्रवाई हुई तभी इसी तरीके से सूचना दे दी गई होगी। इसी कारण सभी लोग अपने वाहनों को छोड़कर भाग निकले। लेकिन इस बार पुलिस की दबिश या रणनीति सख्त थी, इसके चलते ये लोग अपने वाहनों को लेकर नहीं जा सके, बल्कि उन्हें खुद वाहनों को छोड़कर भाग निकलना पड़ा। सरकारी जमीन पर यह जो अवैध खनन है, ये कोई नया नहीं था, बल्कि काफी समय से यहाँ अवैध खनन चल रहा था। लेकिन पुलिस ने अब जाकर यहाँ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस का यह दावा है कि प्रशासन और पुलिस की पल पल की जानकारी और
जितनी भी गतिविधियां सरकारी होती है अवैध खनन को लेकर, वो सारी डिटेल उनको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल रही थी। वो इस कारण मिल रही थी क्योंकि जगह जगह इन लोगों ने रेकी के लिए लोग छोड़ रखे थे। बेरावास, ताडावास गांव में घुसने वाले मार्गों से लेकर जहां भी इन्हें पता चलता कि पुलिस इस क्षेत्र में आ सकती है, तो उससे पहले ही व्हाट्सएप पर ये लोग सूचना कर देते थे। इसी के चलते ये लोग बच रहे थे, ये पुलिस की तरफ से दावा किया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस ने 8 आरोपियों के खिलाफ खिंवसर थाने में मुकदमा दर्ज किया है। खिंवसर के पुलिस थाने में 152 नंबर एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज की गई है, जिसमें बीएनएस की जो धारा है 112/2, साथ ही 4/21 एमएमडीआर एक्ट के तहत यह मुकदमा दर्ज किया है। इन खनन करने वाले लोगों के खिलाफ बीएनएस की धारा 112/2 इनके लिए काफी परेशानी बन सकती है, क्योंकि संगठित अपराध की धारा का मुकदमा दर्ज करते ही जमानत बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि फिर कोर्ट भी इन मामलों को सीरियस लेता। अब इस मामले में लेंगे या नहीं लेंगे, आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल इस मामले में ताडावास गांव के हनुमान, ताडावास गांव के दिनेश, डेरू गांव के शेदेव, बाउंडा के शेदेव, चरड़ा गांव के, बेरावास गांव के रवि और बाउंडा क्षेत्र के चरड़ा गांव के सुभाष के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। साथ ही ओसिया क्षेत्र के धर्मेंद्र के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। ये कुल 8 जन है जिन्हें पुलिस ने इस मामले में आरोपी बनाया है। आगे की जांच पुलिस की टीम अभी कर रही है। सदर थाने के एसएचओ को इसकी जांच सौंपी गई है। जब 17 गाड़ियां थी तो जाहिर तौर पर इस मामले में और भी ज्यादा मुलजिम बन सकते हैं, क्योंकि पुलिस को अभी जो नजर आए या जिनकी पहचान हुई उन्हें पुलिस ने मुलजिम बना दिया। 4 एलएनटी मशीन, 2 जेसीबी मशीन, 5 खाली डंपर, 2 एलएनटी पोकलैंड मशीन, ढोने के जो थाटे होते हैं, बड़े ट्रैक्टर जिन पर कंप्रेसर लगे हुए थे अवैध खनन के लिए, ड्रिलिंग मशीन, बोलेरो गाड़ी, ये सब कुछ जब्त किया। और पुलिस का दावा है कि जब्त किए गए वाहनों की जो बाजार में कीमत है वो 7.5 करोड़ रुपए। ये जो कार्रवाई हुई है ताडावास और बेरावास गांव में, इस तरह की ये कोई पहली कार्रवाई नहीं है। बीते 1 सप्ताह के भीतर पुलिस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। खिंवसर क्षेत्र का जो बाउंडा का इलाका है, वहां पर पुलिस ने 3 और मुकदमे ऐसे दर्ज किए जो कि अवैध खनन से जुड़े हुए थे। जहां लोग अपने खेतों में या सरकारी लैंड पर अवैध खनन कर रहे थे, उनके खिलाफ पिछले दिनों भी पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए थे। वो 3 मुकदमे पहले दर्ज हो चुके हैं और अब एक ये नया मुकदमा खिंवसर थाने में दर्ज हुआ। पहले के जो 3 मुकदमे थे वो खिंवसर क्षेत्र के ही बाउंडा पुलिस थाने में दर्ज हुए थे। नमस्कार।